हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे लोगों का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो यार आज है 10 नवंबर और अभी करीब करीब 72 दिन है जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट को, और आज हम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिए थे। ये मेरा दूसरा मॉक टेस्ट है फुल सिलेबस। पहला वाला जो मॉक टेस्ट था फुल सिलेबस उसमें मेरा 75 बना था। इसमें मार्क्स बता देते हैं। इसमें 121 मार्क्स है 300 में। ये जो है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है और ये 2024 का पेपर है, मतलब 27 जनवरी शिफ्ट 1 2024 का पेपर है। ठीक है, तो फिर हम मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखने के लिए ये सर्च किए थे। ठीक है, तो वेदांतु पे जैसे हम गए ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा 121 मार्क्स है। 121 मार्क्स यहाँ पर 121 मार्क्स के अकॉर्डिंग 97 परसेंटाइल दिखा रहा है वेदांतु, 97.8 परसेंटाइल, तो 97 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हम देख के भाई हम तो खुश हो गए। फिर हम तो मतलब यूट्यूब पे सर्च करने लगे कि 97 परसेंटाइल पर कौन कौन सा एनआईटी मिल सकता है, कौन कौन सा ब्रांच मिल सकता है, ये सब चेक करने लगे थे भाई, समझ रहे हो। फिर क्या हुआ, हम देख लिए ये वीडियो देखे, देन उसके बाद ये वाला वीडियो देखे भाई। उसके बाद हमको पता चला कि मेरा जो ये, एक मिनट दिखाई देता है, देखो तुमको ये PYQ बुक सब में दिया हुआ रहता है ना, यहाँ पर जैसे एनालिसिस, एक मिनट, जैसे ये वाला देखो, मेरा ये वाला पेपर है। ठीक है, ये वाला जो शिफ्ट था मेरा, वो सबसे इजी शिफ्ट था। और देखो 90 परसेंटाइल भी जो है वो बना हुआ था कितना 139 मार्क्स पर, और मेरा जो मार्क्स है 121 मार्क्स, उस पर जो है मेरा 87 परसेंटाइल बनता, जो कि मेरा एक्चुअल जो कि 2025 में जो जेईई मेंस हम दिए थे उसमें 89.6 परसेंटाइल आया था, मतलब उससे भी घट गया यार ड्रॉप ईयर में। उसमें 102 नंबर पे 89.6 परसेंटाइल बना था जेईई मेंस 2025 में, मतलब अप्रैल अटेम्प्ट में। और इसमें यार मतलब 121 नंबर पर 87 परसेंटाइल बन रहा है। देखो यार, मतलब 139 पर कितना 90 परसेंटाइल है। और हम साला ये वेदांतु वाला देख के एकदम खुश हो गए थे। ठीक है, फिर हम वही कॉलेज वगैरह देखने लगे थे कि मतलब कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। फिर अभी साला ये देखे तो औकात पता चल गया। बट अब पहले से तो ठीक है, मतलब ये भी नहीं बता सकते ना कि पहले से इंप्रूव हुआ है कि खराब गया है, मतलब क्योंकि पहले जो पेपर दिए थे, मतलब फुल सिलेबस जो पेपर 1 दिए थे हम, वो तो मतलब उसमें 75 मार्क्स आया था, तो वो टफ ही होगा, और ये इजी था काफ़ी, इसीलिए 121 मार्क्स आया। और एक्चुअली मतलब अच्छे से रिवाइज नहीं था मेरा। ठीक है, हमको बहुत चीज़ अभी हमको रिवाइज करना है, हमको ऐसे ही चूल बचा था, हम पता नहीं। देखो हम बस मार्क्स ऐप खोले, उसमें हम यहाँ पर मार्क्स ऐप खोले थे। ठीक है, फिर हम जैसे ऐसे चेक करे थे फीचर्स वगैरह, पता नहीं टाइम पास करने के लिए। ये PYQ मॉक टेस्ट पे गए, ठीक है, उसके बाद फिर जेईई मेंस पर गए, फिर यहाँ पर फ्री दिखा रहा था इस पे गए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब टेस्ट दे सकते हैं। फिर यहाँ से हम टेस्ट देखे तो टेस्ट खुल गया, फिर उसके बाद सोचे नहीं देते टेस्ट, तो मतलब वैसे टेस्ट स्टार्ट किए थे तो दे दिए टेस्ट, तो इतना कम मार्क्स आया मतलब। और हमको मतलब देखो इसमें काफ़ी सारा मतलब मेरे से बन सकता था, जो क्वेश्चन मेरे से बन सकता था वो बता देते जैसे। तो यार वैसे तो मेरा मार्क्स जो है देखो ओवरऑल मार्क्स है 121 आउट ऑफ 300। देखो फिजिक्स में 54 आया है, केमिस्ट्री में मेरा 45 आया है, मैथ्स में आया है 22। ठीक है, देख लो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट था, 2 गलत हुआ और 17 अनआंसर्ड है, 75% एक्यूरेसी। फिर केमिस्ट्री में 80% एक्यूरेसी है, 12 सही हुआ, 3 गलत हुआ और 10 फिर उसके बाद फिर फिजिक्स में जो है 87% एक्यूरेसी है, 14 सही हुआ और 2 गलत हो गया। और फिर देखो काफ़ी सारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में मेरा मार्क्स बढ़ सकता था वो बता देते हैं। ये वाला क्वेश्चन में मेरा मार्क्स बढ़ सकता था क्योंकि ये वाला हम रिवाइज नहीं किए थे, मतलब जो चैप्टर है ना मॉडर्न फिजिक्स, अगर रिवाइज कर देता तो ये पक्का ये मतलब रिलेशन ही भूल देते ना। ठीक है, तो बढ़ जाता, इसमें प्लस 4 हो जाता और फिर ये वाला बन जाता। ठीक है, ये वाला एक्चुअली बन भी गया था। ठीक है, इसमें हम गलती से हमको ये वाला मार्क करना था, हम मेरा मन में भी था यही। ठीक है, मतलब आंसर वगैरह सब एनालाइज करके यही आ रहा था मेरा, लेकिन गलती से ये वाला क्लिक हो गया, तो इसमें प्लस 4 हो गया, तो अभी तक 8 नंबर बढ़ सकता है मेरे। और ये भी वाला मेरे से बन जाता, रिवाइज कर लेते ये नहीं तो 12 नंबर बढ़ सकता था। ये भी वाला बन जाता 16 नंबर बढ़ सकता है, 12 नंबर। देखो ये वाला कैलकुलेशन एरर हो गया। इसमें क्या है, इसमें जैसे कहाँ गया, VX जो है 23 आया है, T जो है 6 सेकंड आया है, और VY जो है 12 मीटर पर सेकंड आया है। ठीक है, और मेरा देखो इधर हम सॉल्व किए, VX 23 आया है, T 6 आया है, लेकिन V 18 आ गया, इसमें गलती हो गया मेरे से कैलकुलेशन एरर। तो इसमें भी मेरा 4 नंबर बढ़ सकता था, यानी कि कितना हो गया यार, एक मिनट, 16 बढ़ सकता था। ये तो ये नहीं बन पाता मेरे से, ये भी नहीं बन पाता मेरे से, ये मेरे से बन सकता था 20 बढ़ सकता था, ये भी बढ़ सकता था 24 बढ़ सकता था, ये नहीं बनता। तो देखो फिजिक्स में 24 बढ़ सकता था। ठीक है, तो इसमें तो 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, तो हम 5 तो अटेम्प्ट कर दिए थे। तो अगर इसमें भी बढ़ सकता था मेरा और इसमें भी बढ़ सकता था, अगर ये दोनों को कंसीडर ना करें, क्योंकि अभी के टाइम ये तो 2024 का, इसमें 10 क्वेश्चन था न्यूमेरिकल टेक्निक, इसमें 5 ही अटेम्प्ट करना था। तो हम ये 4 ग्रीन वाला और एक ये जो कि गलत हो गया, ये 5 अटेम्प्ट किए थे, तो ये सही हो जाता। अगर इधर 4 नंबर बढ़ता और पीछे वाला स्लाइड में कितना, इस वाले में 12 बढ़ता, यानी कि टोटल फिजिक्स में 16 प्लस होता मेरा। ठीक है, तो देखो फिजिक्स में अभी कितना आया मेरा, फिजिक्स में अभी आया है 54 प्लस 16 बढ़ जाता है, तो फिजिक्स में मेरा 70 आ जाता। ठीक है, फिर केमिस्ट्री में ये वाला तो यार इतना, देखो ये वाला एटॉमिक नंबर दिया हुआ है इसमें 60, लेकिन हम एटॉमिक नंबर दिखाई नहीं हमको। और जब भी ऐसा अटपटांग नाम वाला जब सवाल भी पूछता है ना, तो वो पूछता है इससे, मतलब 101 से 118 के बीच का एलिमेंट्स का ही पूछता है ना। तो यहाँ पर न्यू था और यहाँ पे भी न्यू है। ठीक है, तो हमको 113 होगा, तो उसको कंसीडर करके हम आंसर लिख रहे थे। तो देखे कि इलेक्ट्रॉन्स इसको इसमें तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कम है, तो हम इसकी कर दिया, हमको दिखाई नहीं कि 60 यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो ये वाला आराम से प्लस 4 हो जाता है, क्योंकि जनरल का 54 होता है, 54 होता है, और ये 4 + 2 6 यानी कि 60 हो गया, और इसमें 60 वही नहीं रहा, तो इसमें प्लस 4 हो जाता 4 नंबर। फिर ये वाला बन जाता, अगर स्पिन और ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ जाता तो बन जाता है ये वाला, तो 4 नंबर इधर भी प्लस हो सकता था मेरा। हम जस्ट ये बता रहे हैं कि अगर थोड़ा भी अच्छे से रिवाइज करके देते तो इतना मेरा मार्क्स बढ़ सकता था। ठीक है, तो 4 इधर हुआ, 4 इधर, 8, और ये वाला नहीं बन पाता। ये वाला देखो क्वेश्चन ही गलत है, इसमें CO बोला है ना, CO बन रहा है, लेकिन यहाँ पर तो CO2 बना के आंसर डाला है। ठीक है, तो इधर प्लस 4 होता क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है मेरा, तो 12 प्लस हो जाता। और ये भी वाला ये एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर लास्ट वाला रिवाइज कर ले तो क्वांटम नंबर, तो ये भी प्लस 4 आराम से हो जाता, तो 16 प्लस हो सकता था मेरा। फिर ये भी बन सकता था मेरा, अगर ये क्या बोलते हैं इसको, यूनिट जो है वो यूनिट कन्वर्जन वगैरह हमको अच्छे से आता है। तो ये पास्कल है ना, ये जब भी पास्कल वगैरह आ जाता है हमको दिक्कत होता है यार, ये यूनिट्स वगैरह हमको ठीक करना होगा अच्छे से। तो ये भी यहाँ पे भी इसको नंबर बढ़ने का, यानी कि 20 बढ़ सकता था। केमिस्ट्री में भी तक ये भी आराम से बढ़ सकता है, नेटा डाइटिंग पूछा फंक्शनल कौन कौन सा है, साला रिवाइज नहीं था इतना, खुद साल मेरे से छूट गया, बिना रिवाइज कर गए थे हम। ठीक है, तो ये भी आराम से बढ़ जाता, कितना हो गया 24 बढ़ सकता था। और तो 5 तक तो आ गया ना, अभी इधर वाला तो बन ही जाता कुछ। ठीक है, लेकिन क्यों ही कंसीडर करना, 5 तक ही कंसीडर करते, क्योंकि अभी का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग तो 5 ही न्यूमेरिकल टेक्निक है उधर। तो कितना हो गया 24 बढ़ सकता था केमिस्ट्री में 24 बढ़ सकता था, मेरा आया 45 है, और 24 बढ़ सकता था, यानी कि 69 मार्क्स आ सकता था मेरे केमिस्ट्री में। ठीक है, और देखो मैथ्स में मेरा जो है
ये वाले में मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। कोऑर्डिनेट्स जो है इसका देखो, कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहा है इसका, ये कोऑर्डिनेट्स देख लो 5/3, 8/3 और 10/3, 4/3 आ रहा है, और मेरा भी वही आया है। देखो मेरा भी कोऑर्डिनेट्स वही आया है, बस कैलकुलेशन एरर की वजह से ये गलत हो गया था। यहाँ पे भी +4 हो सकता था मेरा, तो मैथ्स में यहाँ पर +4 हो सकता था, और ये सब तो पढ़ी नहीं था, एलिप्स हाइपरबोला। हाँ, यहाँ पर भी मेरा कैलकुलेशन एरर हुआ। क्या कैलकुलेशन एरर हुआ है देख लो, यहाँ पर मेरा ए का वैल्यू कहाँ गया, ए का वैल्यू तो सही आया है मेरा, यहाँ पे कुछ मतलब इधर ए का वैल्यू 1/4√2, और मेरा जो आया है, मेरा भी ए का वैल्यू 1/4√2 आया था, लेकिन मेरा बी का वैल्यू 2√2 आया था, और यहाँ पे बी का वैल्यू जो है देखो 4√2 है, तो कैलकुलेशन एरर की वजह से आया है। ठीक है, प्रोसेस मेरा कंसेप्ट भी सही लगा था, यहाँ पर भी 4 नंबर बढ़ सकता था मेरा, यानी कि टोटल मैथ्स में 8 बढ़ सकता है। देखो इसमें भी कैलकुलेशन एरर हो गया मेरे से। कैलकुलेशन एरर क्या हुआ है, जैसे बी का देखो, बी मैट्रिक्स इसका क्या है, इसका बी मैट्रिक्स देखो क्या है, और मेरा भी बी मैट्रिक्स सेम ही आया है। इधर एक मिनट, देखो मेरा भी बी मैट्रिक्स सेम आया है 1 2 2 -1 1 0 -1 -2 1, यहाँ पर भी देखो वही है। ठीक है, लेकिन बी का मैट्रिक्स का जो वो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। मेरा यहाँ पर कितना आया है, मेरा शायद कितना है यार, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर 1 × ये -1 + 0 होता ना, ये -1 + 2 कर दिया यहाँ -2 0 से मल्टीप्लाई हुआ था 0 होता, लेकिन 2 कर दिया, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो यहाँ भी 4 नंबर बढ़ सकता था, यानी कि मैथ्स में 12 नंबर मेरा बढ़ सकता था। तो मैथ्स में आया है 22, जिसमें 12 बढ़ सकता था, तो कितना हो जाता, 34 हो जाता, यानी कि टोटल यदि कैलकुलेट करें 70 69 और ये कितना हो गया, ये 139 प्लस देखो 139 + 34, तो 943। तो देखो यार 173 मार्क्स मेरा आ सकता था अगर सिली मिस्टेक ना करते और थोड़ा भी अच्छे से रिवाइज कर देते तो। ठीक है, और ऑर्गेनिक वगैरह तो हम अभी तक किए ही नहीं है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अच्छे से किए ही नहीं है, और वेक्टर्स पढ़े होते थे, वो जो इजी सवाल था वो भी मेरे से बन जाता ना वेक्टर्स वगैरह का। तो आई थिंक 173 से भी ज़्यादा आ जाता। मान लो अगर 173 आता मेरा, तो कितना मार्क्स मतलब कितना परसेंटाइल बनता वो दिखा देते हैं। तो अगर 173 आता तो ये 27 जनवरी पहला शिफ्ट का है, 173 अरे 173 पे मेरा पूरी ये 95 परसेंटाइल बन जाता। तो हाँ यार, आज की वजह इतने रखते हैं, और तो क्या यहाँ पर मतलब मार्क्स भी चढ़ा दिए हैं। जैसे 10 नवंबर का ये फुल सिलेबस टेस्ट 2 है, टेस्ट 1 में 75 है, टेस्ट 2 में 121 मार्क्स है, और परसेंटाइल 87 परसेंटाइल है, ये 27 जनवरी से 2024 को पेपर था। तो आज की वजह इतने रखते हैं, मिलता है किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।